35 साल का जवान डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे थकावट रहती है हर टाइम, और मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार मुझे रात को भी अक्सर उठ के पेशाब करने जाना पड़ता है, तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है, आप चेक करें और मुझे बताएं। तो डॉक्टर टेस्ट वगैरह करता है, उससे पता चलता है कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है। ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने का मतलब है कि मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकती है। शुगर ज़्यादा है तो शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। अब डॉक्टर ने उसे कहा कि एक रीडिंग से तो पता नहीं चलता, आप ऐसा करो, घर जाओ, दोबारा आना, कल आ जाना, कल दोबारा शुगर चेक करेंगे और देखेंगे शुगर लेवल दोबारा अगर ज़्यादा हुए तो मेडिसिन पे चढ़ा देंगे। दूसरे दिन भी जाता है वो मरीज़ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जब देखता है ब्लड शुगर लेवल्स वो दोबारा ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ वो दो तरह की होती हैं, एक है टैबलेट फॉर्म, गोलियाँ या कैप्सूल, और दूसरे नंबर पे इंजेक्शंस हैं। जैसे इंसुलिन हो गई, उसका इंजेक्शन लगाया जाता है पेट में या जहाँ पे भी थोड़ी फैट होती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें टैबलेट्स पे स्टार्ट करते हैं, उसको मेटफॉर्मिन दी जाती है। मेटफॉर्मिन एक बहुत अच्छी मेडिकेशन है, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन ज़बरदस्त मेडिकेशन है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस में। अब डॉक्टर उसको दे देता है, वो दवाई लेके जाता है घर। 2-3 दिन इस्तेमाल करता है, उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी शुगर ज़्यादा थी, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। और यूजुअली जब आप एक नई मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसको एडजस्ट होने में, बॉडी जब उसको एडजस्ट कर रही होती है उसके मुताबिक, तो टाइम लगता है। अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं, उसको आराम नहीं आता। अब उसका अल्लाह भला करे एक रिश्तेदार होता है जो उसे मशवरा देता है कि एक हकीम साहब हैं, बिल्कुल पास ही हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और वो दवाई देते हैं शुगर की। शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। महीने एक का कोर्स है हकीम साहब का, 1 महीने के कोर्स से आपकी शुगर ख़त्म ना हुई तो आप मुझे पकड़ लेना। तो बंदा कहता है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि शुगर जो होती है वो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, और शुगर लाइफ लॉन्ग रहती है, सारी ज़िंदगी रहेगी मेरे साथ, मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगी, दवाइयाँ इस्तेमाल करना पड़ेंगी, और हो सकता है मुझे कुछ अरसे बाद इंसुलिन इस्तेमाल करना पड़ जाए। ये बंदा कह रहा है कि 1 महीने के कोर्स से आपकी ख़त्म हो जाएगी शुगर। अब देखें, इंसान तो हमेशा वही चीज़ चाहेगा जो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो वो दवाई को फेंकता है, चला जाता है हकीम साहब के पास। हकीम साहब से जाके पूछता है कि आपके पास कोई दवाई, कोई ऑप्शन है। हकीम साहब जो हैं वो उससे सिम्टम्स पूछते हैं। वो कहता है जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, थकावट हो रही है, भूख लग रही है, डिजीनेस फील होती है। तो हकीम जो है वो समझ जाता है, कहता है मैं बीमारी फड़ ली है। तो हकीम उसको कुछ गोलियां देता है, कुछ फक्कियां देता है, और उसको वो बड़ी स्ट्रांग फक्कियां होती हैं। तो कहता है कि ये तुमने 3 टाइम इस्तेमाल करनी है खाने के साथ। अब हकीम की जो दवाइयाँ होती हैं ना, अक्सर हकीमों की, उनमें एलोपैथी का एलिमेंट भी होता है। मतलब यही दवाइयाँ जो डॉक्टर देते हैं उनको किसी तरह से मिक्स करके फक्कियों के अंदर शामिल किया होता है, अक्सर ऐसे होता है। अब हकीम ने उसको दवाई दे दी कि खाने के साथ साथ तुमने ये 3 दफ़ा खानी है रोज़ाना। तो वो बंदा चला गया घर, उसने बिल्कुल ऐसे ही किया। ठीक है, और मेरेकुलसली उसकी अलामात ठीक होना शुरू हो गई, उसकी थकावट कम हो गई, उसको पेशाब कम आना शुरू हुआ। बड़ा खुश हुआ वो। कोई हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना हकीम साहब के पास दोबारा गया, और हकीम साहब का जाके शुक्रिया अदा किया, और हकीम साहब से कहा कि मुझे कुछ और दवाई भी दो, कुछ और मसाइल भी हैं मेरे। जो हकीमों के पास लोग जाते हैं अपने मसाइल लेके। तो हकीम साहब ने और दवाइयाँ भी दे दी उसको। हकीम साहब भी खुश, मरीज़ भी खुश, मरीज़ घर आ गया। अब मरीज़ ने जो है ना वो दवाइयाँ विगोरसली इस्तेमाल करना शुरू कर दी, क्योंकि थका रहता था बेचारा, और बहुत सारी अलामात थी, अब वो क्योंकि ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए अब बहुत खुश था वो। लेकिन हुआ ये कि 1 महीने के बाद उसने नोट किया कि उसका जिस्म फूलना शुरू हो गया। उसकी बॉडी में ऐसे लग रहा था जैसे पानी पड़ गया हो, फूलना शुरू हो गया। आँखों में, इधर ये जो आँखें हैं ये, यहाँ पे सोजिश होना शुरू हो गई, ये इन्फ्लेम्ड हो गई। इसी तरह हाथ उसके थोड़े थोड़े फूलना शुरू हो गए, और उसने नोट किया कि उसका पेशाब बहुत कम आ रहा है, पेशाब उसको ना होने के बराबर आ रहा है। तो वो हकीम साहब के पास जाता है, हकीम साहब से जाके अपना मसला डिस्कस करता है कि इस तरह प्रॉब्लम हुई है, मुझे जो है ना वो, मुझे पेशाब नहीं आ रहा और जिस्म फूलना शुरू हो गया। हकीम साहब को समझ तो आ जाती है, क्योंकि हकीम साहब का ये पहला केस तो था नहीं, हकीम साहब के पास बेशुमार केस आते रहते हैं। हकीम साहब ने कहा कि दवाइयाँ छੱड दे, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर। उसने यही किया। 2-4 दिन उसने देखा, दवाइयाँ छोड़ दी उसने बिल्कुल हकीम साहब की, पानी पे पानी पिए जा रहा है, लेकिन क्योंकि पानी निकल नहीं रहा, पेशाब आ नहीं रहा उसको, वो पानी सारे का सारा जमा हो रहा है उसकी जिस्म में, उसके जिस्म में वो और ज़्यादा फूलता जा रहा है।
उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया। वो समझ नहीं आ रही उसको क्या करना है। उसके रिश्तेदार उसको लेकर गए अस्पताल में, इमरजेंसी में, क्योंकि जब मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा गैर हो जाती है तो फिर हकीमों के पास तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि हकीम साहब जो हैं वो तो इमरजेंसी में तो होते नहीं हैं। वो देखते हैं आउट पेशेंट मरीज़, जो मरीज़ ठीक होते हैं ना, बस वो देखते हैं। जो मरीज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए जिनकी, वो इमरजेंसी में। अब इमरजेंसी में गया वो, तो इमरजेंसी में उसके खून के टेस्ट किए। खून के टेस्ट करने से पता चला कि उसके गुर्दे बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब है, एंड स्टेज पे पहुंच के हुए। और यूरिया लेवल इतना ज़्यादा हो गया है उसका कि उसको कन्फ्यूजन हो गई है, उसके दिमाग को चढ़ गया यूरिया, और वो होश में नहीं है। खैर, उसको फ़ौरन से डायलिसिस अरेंज किया जाता है। डायलिसिस मतलब गुर्दों की जगह मशीन के ज़रिए काम करवा के जो फालतू मादे हैं ब्लड के अंदर उनको निकाला जाता है। तो डायलिसिस के बाद मरीज़ को थोड़ी सी होश आ जाती है, लेकिन जो होश पहले आनी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली वो होश अब आती है। अब देखें, डॉक्टर्स का डेफिनेटली उनका गुस्सा बजा है, क्योंकि हकीम सारा काम ख़राब करके जब केस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, एंड स्टेज पे पहुंच जाता है, फिर हाथ खड़े कर देते हैं, और फिर मरीज़ बेचारा इमरजेंसी में आता है और डॉक्टर्स वहाँ पे क्या करें। और डॉक्टर्स ने खैर उसको एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम हुई है, और उसके बाद उसने कीमो की दवाई खाने से तौबा कर ली। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ इस बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का शिकार हैं। हकीमों के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो इस तरह की दवाइयाँ देते हैं जिनसे गुर्दे तबाह हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हमने देखे हैं इमरजेंसी में आते हैं, गुर्दे बिल्कुल तबाह हो गए उनके, और उनका पेशाब नहीं आ रहा, कुछ कुछ जो है वो कन्फ्यूजन है, कुछ इतने ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करना पड़ती हैं एज ए डॉक्टर्स, जब हम उनको ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। तो उसके बाद भी मतलब देखें, मरीज़ पहले से ही इतना ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गया, लेकिन रिश्तेदार समझते हैं कि डॉक्टर्स को अभी 1 मिनट में जो है ना, जिस तरह हकीम साहब कहते हैं ना, एंज गई बीमारी, इस तरह डॉक्टर्स को भी ठीक करना चाहिए। और इसीलिए फिर रिश्तेदार जो हैं वो गुस्सा होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि मरीज़ साडा ठीक क्यों नहीं कर रहे, मरीज़ तो बिल्कुल ठीक आया सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि हकीमों की दवाइयाँ जो क्रोनिक इलनेसेस होती हैं, जैसे शुगर की बीमारी हो गई, इस तरह की बीमारियों के लिए कम से कम इस्तेमाल करें। जो एलोपैथिक मेडिकेशन है ये सबसे जदीद मेडिकेशन है। देखें, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे? आईफोन इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे या नोकिया 3310 जो था वो इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली आप कैमरे वाला एंड्रॉयड या जो न्यू मोबाइल फ़ोन है जिसमें कैमरा भी है, जिसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, टच स्क्रीन है, वो प्रेफर करेंगे। उसकी क्या वजह? क्योंकि आपको पता है वो जदीद है। ऐसा ही है। फिर अपनी सेहत के बारे में जदीद मेडिसिन की तरफ क्यों नहीं आते आप उससे क्यों भागते हैं? वो भी तो टेक्नोलॉजी से ही डेवलप हुई है, इससे क्यों भागते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को हेल्प मिलती है ताकि हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लोगों तक पहुंचाते रहें।